Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. Today I'm here to present another lecture of the Baik English Language course in which we are going to cover direct and indirect narration in terms of optative and exclamatory sentences. As we have basic information of direct and indirect narration in our previous lecture, but we should recall it today. Let's start. व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है? डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, वो गुफ्तगू, वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी ने बोले हैं और हमने एज इट इज़ उसको आगे कन्वे कर दिया। वो वर्ड्स जो किसी ने बोले हैं और हमने उसको एज इट इज़ आगे कन्वे कर दिया है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वही वर्ड्स जो किसी ने बोले हैं, हम उनको चेंज करके उन्हीं के मीनिंग में आगे कन्वे करें, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, काफ़ी दिनों से आज भी वही देखते हैं। माया सेड आई एम बिजी नाउ। माया ने कहा कि मैं मसरूफ हूँ। अब हमने ये बात जो माया ने बोली, माया ने बोला मैं, माया ने अपने लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमने आगे भी वही पहुंचा दिया कि माया ने कहा मैं मसरूफ हूँ। ये क्या था? ये डायरेक्ट स्पीच थी। लेकिन अगर इनडायरेक्ट में हमने बोलना हो तो इनडायरेक्ट में हम क्या बोलते हैं? माया सेड, माया ने कहा कि वो अभी, ये वो उस वक्त मसरूफ थी। तो ये सेंटेंस क्या है? ये इनडायरेक्ट है, जो हमने अपने अल्फाज में लेकिन उसी की बात के मानी में आगे पहुंचा दी, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। किस तरह डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस कौन से हैं? ऑप्टेटिव वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई दुआ या कोई विश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। बट एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें किसी किस्म का कोई सारो हो, कोई ग्रीफ हो, कोई वंडरनेस हो, कोई खुशी हो, जॉय है, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, सारो है, वंडरनेस है। तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन है, हैरान कुन बातें हैं, ये अचानक आने वाले जो रद्द-ए-अमल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम काउंट करते हैं। अब हम इनको देखते हैं टर्म वाइज। सबसे पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं इन टर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है? कोई भी दुआ जो किसी ने किसी को दी है, या कोई भी विश है कि मैं इस तरह कर लेता या आपके साथ इस तरह हो, तो ये क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी प्रेड, द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। ये जो दुआ है मे यू लिव लॉन्ग, उसने उसको दुआ दे दी कि काश कि तुम लंबी उम्र पाओ। तो ये क्या है? ये एक प्रे है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस को अगर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाना है, तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमने आज वो पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि अगर हमने ऑपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम किन को फॉलो करके इजीली सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या मस्त है कि आपने जो वर्ड है सेड, उसको किस में चेंज कर देना है? विश्ड या फिर प्रेड में। जो वर्ड सेड है उसको हमने किस में चेंज कर देना है? विश्ड में या प्रे में। विश का जब भी कोई ख्वाहिश होगी तो वहां पे हम विश लिख देंगे, और अगर कोई दुआ होगी तो वहां पे हम प्रेड लिख देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जब भी कोई दुआ देता है तो वो क्या कहता है? मे यू। तो वो जो मे है वहां पे हम उस मे को, यहाँ पे क्या है? ये चेंज ऑफ वर्ड होगा, मे को हम माइट में चेंज कर देंगे। और इसके अलावा एक और विश जब होती है तो वहां पे हम विल को किस में चेंज करते हैं? हम विल को वुड में। यानी कि चेंज ऑफ टेंसेस के साथ, चेंज ऑफ प्रोनाउंस के साथ यहाँ पे चेंज ऑफ वर्ड्स आती है ऑपरेटिव सेंटेंसेस में। कौन सी? मे से माइट और विल से वुड। एक चीज और जो माइंड में रखनी है मस्त है कि जो प्रोनाउन है वो कब आएगा? वो माइट से पहले आएगा। यानी कि जो वर्ड है प्रेड या विश, वो किसको फॉलो, वो किससे फॉलो होगा? वो प्रोनाउन से फॉलो होगा। यानी कि ये जो वर्ड हमने लिख दिया, पीछे हमने रिपोर्टिंग स्पीच लिख दी, तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो आना चाहिए सबसे पहली चीज रिपोर्टेड स्पीच की, वो क्या आनी चाहिए? सबसे पहले उसका प्रोनाउन आना चाहिए। तब ऑपरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ये फील आ जाएगी कि जो सेंटेंस है वो ऑपरेटिव से सिंपल में कन्वर्ट हुआ है। एक चीज जो हम बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन
एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो उसको अगर इनडायरेक्ट में करना है तो उसको सिंपल सेंटेंस बनना चाहिए, वो उसी फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, उसमें हमें उससे पहले वाले सेंटेंस की फील नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में आके अपने उसी तरह के मीनिंग दे। एज इट इज वर्ड नहीं आना चाहिए, बल्कि उसी तरह के मीनिंग आने चाहिए उस सेंटेंस से, तो तब वो सक्सेसफुली कन्वर्ट होगा किससे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कुछ एग्जांपल्स देते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझे कहा कि तुम लंबी उम्र पाओ। अब यहाँ पे हमने ये क्या है, ये डायरेक्ट है, जिस तरह उसने बात की हमने इसी तरह आगे पहुंचा दी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। किस तरह करेंगे, ही विश्ड, अब यहाँ पे उसने दुआ दी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने विश लिख दिया। ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, माइट से पहले हमने आई लिखा क्योंकि ये मस्त है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, प्रोनाउन। तो डैड के बाद हमने क्या लगा दिया, आई लगा दी, विश डैड। अब इन सेंटेंसेस में डैड नहीं आता, किस तरह का डैड, जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में डैड लिखा था। यहाँ पे डैड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे डैड विश डैड के साथ आ रहा है, यानी कि ये एक ही वर्ड है, विश डैड। ही विश डैड आई माइट लिव लॉन्ग। अब हमने यहाँ पे प्रोनाउन आई क्यों लगाया है, चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमने आई क्यों लगाया है, क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा किस तरह होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सेड टू मी, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, तो अगर ऑब्जेक्ट मैं हूँ तो मैंने जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना है, तो हमने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। यू का सब्जेक्टिव केस, यू को हमने किस में, यू का क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये क्या है, ये डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, क्या कहा है उसने, कोई एक यहाँ पे भी एक विश टाइप से कि काश इस तरह कोई बात हो। क्या बोला उसने कि आपके दुश्मन जहन्नुम में जाए, एक किस्म कि ये इस तरह की विश है, विश उसको दे दी बेस्ट विशेस में, उसको ग्रीटिंग में दे दिया कि इस तरह होना चाहिए कि आपके जो दुश्मन है वो जहन्नुम में जाए। अब यहाँ पे क्या हम विश भी प्रेड नहीं लगा सकते, प्रेड नहीं, यहाँ पे कर्सिंग है, रिलेटेड टू कर्सिंग है, तो हमने यहाँ पे वर्ड भी क्या यूज कर दिया, कर्स यूज कर दिया। शी कर्स दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल, यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्रोनाउन, ये नाउन हमने पहले लगा दिया माइट से, और यहाँ पे हमने प्रोनाउन जो यूज किया वो माई यूज किया, क्यों, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो भी सेकंड पर्सन है, तो हमने सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो हमने ये कंसिडर करना होता है कि जो बात की गई है वो हमसे ही की गई, यानी कि जो लिसनर है वो हम ही हैं। शी कस्ट दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल, अब सेंटेंस क्या हो गया, सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीमा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद चिल्ड्रन, सीमा ने मुझे दुआ दी। अब यहाँ पे क्या है, दुआ दे दी गई है, तो हम सेड टू किस में चेंज करेंगे, हम प्रेड में चेंज करेंगे। किस तरह, सीमा प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वर्ड मी यूज किया, प्रोनाउन मी यूज किया, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है, तो ये क्या है, सेंटेंस चेंज हो चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो ये थे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, इनकी एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम मूव करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। दे सेड टू हिम मे यू बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, तो ये सेंटेंस अब किस तरह कन्वर्ट होगा, यहाँ पे उसको दुआ दी है, तो हम यहाँ पे सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको प्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे प्रेड फॉर हिम दैट ही माइट बी सक्सेसफुल इन दैट एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे हमने दैट भी चेंज किया, क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस था डायरेक्ट उसमें वर्ड था दिस, तो ये हमारा रूल है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो चेंज ऑफ वर्ड्स में हम दिस को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दे प्रेड फॉर हिम दैट ही माइट बी सक्सेसफुल इन दैट एग्जामिनेशन, दैट्स इट। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। अब हम देखने लगे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी किस्म का कोई वॉन्डर हो,
किसी किस्म की कोई हैरानी है, कोई खुशी है, कोई गमी है, जॉय, ग्रीव, सारो, वॉन्डरनेस, ये सब कुछ क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो इस तरह के अचानक किए जाने वाले रद्द अमल हैं, सडन एक्सप्रेशन है, सडन एक्शंस हैं, इनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैटेगराइज करते हैं। यानी कि जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशंस हैं किसी भी बात पर, ये किसी भी बात पर जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको हम किस में लेकर चलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैच जीत रहे हैं तो आपकी वहाँ पे खुशी है, तो वो खुशी का जो आप वहाँ पे इजहार करते हैं, हुरा, वी वॉन द मैच, तो वो क्या है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहाँ पे आपने इजहार कर दिया अपने फीलिंग्स का, अपने एक्सप्रेशंस को शो कर दिया। तो ये क्या थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाना है तो हमने इसको किस तरह लेकर जाना है, अब हम ये देखने लगे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स हैं कि जो वर्ड सेड है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हम उसको एक्सक्लेम्ड विद में, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? वर्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। तो ये क्या है? ये वर्ड्स वो है वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि जो सेंटेंस हमने कन्वर्ट किया वो क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं, इंटेंसिफाई करें किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल हाउ ब्यूटीफुल या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब ये व्हाट है क्या? एक चीज, थोड़ी बड़ी चीज है जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो यहाँ पे जब हम इस वर्ड को चेंज करेंगे, वर्ड को, तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम वेरी का वर्ड यूज करेंगे। जब भी कोई ज्यादा चीज आए, कोई ज्यादा एक्सप्रेशन शो हो रहे हो, कोई ज्यादा किसी चीज के ऊपर हम इंटेंसिफाई करें, तो वहां पे हम वर्ड वेरी लाजमी यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। कौन सी एग्जांपल्स है? द बॉय सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। अब ये क्या थी? उसने खुशी में कोई बात की थी कि हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पे जो सेड है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये खुशी की बात है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब ये क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में गया तो इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। हुर्रा हमने वहां से खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने पीछे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में ये बात वाज़ह कर दी है कि जो बात कही गई है वो खुशी में गई है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। फिर ये बात हुई किस में थी? ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है? वो पास्ट में है। तो हमने क्या किया? चेंज ऑफ टेंस भी कर दिया। किस तरह? वी हैव वॉन द मैच को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? दे हैड वॉन द मैच। अब वो चेंज ऑफ प्रोनाउन किस तरह किया? यहाँ पे क्या था? वी क्या था? फर्स्ट पर्सन था। तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू किसके चेंज करते हैं हम? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं। द बॉय एक्सक्लेम्ड, एक लड़के ने कहा। जब वो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन था जो बाय था सब्जेक्ट, तो उसको हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन चेंज कर दी। किस तरह? द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। कि बूढ़े आदमी ने कहा, किसने कहा? उसने गमी में कहा, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कि मैं अपना पर्स खो चुका हूँ। अब ये क्या? एक गम की बात है, वो परेशानी में कह रहा है। तो इसको अब हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये जो अलास है वर्ड, इसको हमने क्या कंसिडर किया? ये एक गमी की बात है, तो हम इसको विद सॉरो राइट करेंगे। किस तरह? द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। कि बूढ़े आदमी ने गमी में ये तासुर दिया, ये बात की कि वो अपना पर्स खो चुका है। अब यहाँ पे क्या था? चेंज ऑफ प्रोनाउन किस तरह? को फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, तो हमने थर्ड पर्सन का यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया है रिपोर्टेड स्पीच में। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब वो क्या करे? एक साइट की तारीफ करे, एक नज़ारे की कि ये बहुत खूबसूरत है। अब इतना इंटेंसिफाई किया तो इसको हमने वर्ड, या इसके अलावा भी जब भी वर्ड आता है इस तरह की हैरानगी की बात में, ये बहुत खुशी की बात में, तो वर्ड की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? हम वेरी यूज करते हैं। किस तरह? द चाइल्ड एक्सप्लेन विद डिलाइट दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। या फिर द चाइल्ड एक्सप्लेन विद डिलाइट दैट साइट वॉज वेरी ब्यूटीफुल।
खुशी में उसने तासुर दे दिया, खुशी में ये बात कह दी है कि जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। उसने तो अपनी तरफ से अपने अल्फाज में कहा था, तो वो क्या था, डायरेक्ट थी, क्योंकि वो एज इट इज़ वर्ड थी। लेकिन अब इनडायरेक्ट में हमने उसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में बदल कर आगे देना है। लेकिन मानी क्या है, मानी वही होने चाहिए, लेकिन मानी उसी की बात के होने चाहिए, लेकिन अल्फाज हमारे होने चाहिए। और हम इस बात को जब आगे कन्वे कर दें तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट द साइट वाज वेरी ब्यूटीफुल। दैट्स इट। काशिफ सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। अब ये क्या है, उसने किसी लड़की की जब तारीफ कर दी है तो खुशी में तारीफ कर दी है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। काशिफ एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। सेंटेंस क्या था, सेंटेंस किस में था, किस टेंस में था, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। इसी वजह से जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया वो हमने किसका यूज़ किया, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया। या फिर हम इसको चेंज ऑफ वर्ड्स में भी कंसिडर कर सकते हैं कि चेंज ऑफ वर्ड्स में किस तरह की, इसको हम वॉज वर्ब में, इसको हम वॉज में चेंज कर देते हैं, आर को हम वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह भी जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। अब ये क्या है, उसको जो बच्चे हैं, ये जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टीचर को ग्रीटिंग में कुछ कहा है कि गुड मॉर्निंग टीचर, या फिर टीचर को विश किया है। तो ये किसकी टर्म में आएगा, इसको हम विश में लेके चलेंगे। द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश्ड, या फिर स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड, ये ग्रीटिंग, ये स्टूडेंट ग्रीटेड द टीचर with good morning. The student respectfully wished their teacher good morning, या फिर the students greeted their teacher good morning. That's it. एक और एग्जांपल देखते हैं। He said, "Alas, my brother has met with an accident." अब ये गमी की बात है कि जो उसका भाई है वो क्या है, उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया, गम की बात है। तो यहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज़ किया, अलास। एक्सक्लेमेशन को यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए जो वर्ड यूज़ है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, वो कौन सा है, अलास। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सॉरो की बात है, ग्रीफ की बात है, गमी की बात है, तो हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज़ किया। ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट हिज ब्रदर हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उसके भाई के साथ हादसा पेश आ गया। वहाँ पे फर्स्ट पर्सन ने उसने अपनी बात की थी, माई की, लेकिन जब हमने आगे कन्वे किया तो हमने थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव केस है वहाँ पे हिज लगा दिया, हिज ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। दैट्स इट। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में। हमने सारे टॉपिक्स देख लिए, इंटेरोगेटिव के, assertive sentences के, operative sentences के, and exclamatory sentences के। Now I think we have covered all the parameters of direct and indirect narration. Now the topic is fully covered. Best of luck. Do practice of these sentences according to the rules and regulations. We'll meet you tomorrow in the next lecture. Thanks for coming at the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. Allah Hafiz.